याद है जी, हमने गवैये लैंड क्रूजर और प्राडों पे बैठा दिए। शेखुल हदीस आज भी टुटियां कारां दे पौंडे। मुफ्तियान किराम जिनकी उम्रें गुजर गई इफ्ता में, जिनकी उम्रें गुजर गई फतवे देते हुए, जहां किसी को कुछ नहीं आया उनकी तरफ रुजू किया गया है। उनके हालात भी आपके सामने हैं, इनके हालात भी आपके सामने हैं। सुन्नियों को खुदा दा वास्ता जो थोड़ी जोश करो यार। फिर उसका पता क्या नतीजा निकला? लोगों ने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना छोड़ दिया। मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पहलियां वेच वेच अपने याने डॉक्टर बनाए। इस कौम को कोई खिदमत खल्क का इतना शौक नहीं चढ़ गया। सारे पता है डॉक्टर बन के तनहा की होनी है ते आलिम दीन बन के तनहा की होनी है। सबको फर्क पता है इधर, इसलिए इधर कुछ भी नहीं है, उधर लेने लगी है। थोड़ा थोड़ा यार कोई बदलो इस मामले को। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगर शरीयत में जायज़ होता तो मैं लोगों को दिखाने के लिए उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता था। अज हजरत जिन कोई महल्ले भी नहीं ना पूछता, वो यहाँ के मौलवी ना लड़ता होता। हाँ जी, बदबख्ती है हमारी, कम बख्ती है हमारी। थोड़ी सी होश करो हजरत। हुजूर के मिंबर और मुसल्ले को जो उसकी इज्जत है उसको दो हजरत जी। उसका नतीजा क्या हुआ? आपकी मस्जिदें खाली हो गई। आपकी मस्जिद भाई मजबूरी इमाम साहब की। अभी मस्जिद में नमाजी होते इमाम साहब पढ़ना रख के पहले निकल जाते हैं ट्यूशन पढ़ा दे। भाई अगर इमाम ही मस्जिद में नहीं बैठ रहा तो लोग कैसे बैठे? लेकिन उसकी मजबूरी है। वो 12,000 में कैसे गुजारा करे? वो बच्चों की फीसें कहां से दे? वो बिल कहां से दे? वो अपना चूल्हा कहां से चलाए? यार क्या करे, किधर जाए बेचारा? लेकिन जुल्म क्या है? उथे 2.5 लाख से शुरू होता है। और मैं उस दिन एक प्रोग्राम में था हजरत, मैं बाहर निकला तो काफी फटा पड़ा हुआ था उधर। मैं तो घर निकल आया, मैंने वो जो मुझे मैंने की होया, उन्होंने कहा जी वो तय होया सी 1-10 तसी एक ही देता है, वो कहने नहीं 10 तय के जाना। और मौलवी साहब हजरत जी 4 जुम्मे है जी, 5 नमाज़, बच्चियां ने कुरान करी, तेनू मसले है यार। जुल्म देखो यार, जुल्म देखो यार। हजरत जी को थोड़ी होश करो यार, ना करो इस तरह। हुजूर के मुसल्ले की बड़ी शान, हुजूर का मिंबर पाक बड़ी शानों वाला है, इस तरह ना करो। को थोड़े से होश के नाखुन लो हजरत जी। क्योंकि हजरत जी मैं भी अल्लाह का बड़ा फजल है इस वक्त, लेकिन हम जैसे बंदे भी बात करते हुए डरते हैं। ये सामने बैठे हुए समझेंगे लाए मौलवी और लगे नहीं बने बने अपना रोना नहीं, मैं रो रहा है, मैं आपको दुख सुना रहा हूँ। ये क्यों है मसला? ये क्यों है जी? उधर क्यों है, इधर क्यों है? पता है नबी अलैहिस्सलाम ने बहरहाल तवज्जो फरमाएंगी इस बात की जानिब, ठीक है? अपने उलमा से प्यार करें, इनके मामलात को दुरुस्त करें, अपने मदरसों। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत तरबियत की है। तरबियत कोई नहीं है। अपने स्टेजों पे उलमा को मदऊ करें, कोशिश करें हजरत जी ज्यादा बयानात हो, लोगों की तरबियत हो, जो आने वाला हो। जैसे हजरत ने इखलास के हवाले से कितनी खूबसूरत तरबियत फरमाई। उनको गुजारिश करें हजरत जी तरबियत करो ना बच्ची, तरबियत नहीं है कोई भी हजरत, इनकी तरबियत फरमाएं। जैसे हजरत जी ये मैं हजरत की बात से बरकत लेता हूँ। ये देखो ये तरबियत है। हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला, अब वो सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र फतह किया। अब फरमाते मिस्र तो फतह हो गया, लेकिन मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा। और ताज भी वो था कि जिसकी दूर दूर तक दुहाइयां थी। उस ताज में इतने इतने कीमती हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। और वो ताज हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म मुबारक में भी मौजूद था। अब फरमाते परेशानी सिर्फ इतनी थी कि हजरत उमर ने पूछा वो ताज किधर है, तो क्या जवाब दूंगा? अब फरमाते मैं उसी परेशानी में न टहल रहा था, क्योंकि सारा कुछ भेजना था मदीना तैयबा। फरमाते उतनी देर में क्या देखता हूँ कि एक शख्स मेरी जानिब बढ़ा आ रहा है। उसने अपनी पाग से ना अपना मुंह छुपा रखा है। फरमाते मैंने देखा तो उसके हाथ में थैला था, मैंने देखा तो उसकी जूती का तस्मा टूटा हुआ था, मैंने देखा तो उसके कपड़े फटे हुए थे। वो आया, उसने अस्सलाम वालेकुम का, थैले का मुंह खोला, ताज निकाल के मेरे सामने रखा, सलाम कह के फिर वापस चला गया। अब फरमाते मुझ पे तो सख्ते की कैफियत थी, वो जूती टूटी है, कपड़े पाटे नहीं। अगर ये ताज ना भी वापस लौटा के जाता, मुझे तो पता ही नहीं ताज है किसके पास, मैं किस पे दावा करता जाता। वो इतनी बात, इतनी फकीरी, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी ये ताज वापस करके जा रहा है, ये तो कोई मर्दे कलंदर है। लेकिन आप फरमाते हैं उतनी देर में वो काफी दूर जा चुका था। अब फरमाते हैं मैंने उसको पीछे से आवाज देकर कहा, मैंने कहा रुक, वो रुक गया। अब फरमाते हैं मैंने कहा अपने चेहरे से कपड़ा हटा, मेरी तरफ मुंह कर, उसने कर दिया। अब फरमाते हैं मैंने कहा चेहरे से कपड़ा हटा, उसने नहीं हटाया।
मैंने कहा कपड़ा हटा, दिखा मुझे तू कौन है, मैं देखना चाहता हूं तुझे। फरमाते उसने कपड़ा नहीं हटाया और मुझे आगे से कहता क्या है, ए अमर बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाता फिरूं, और मैंने जिस अल्लाह के लिए ताज वापस किया उसको हाजत नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। तरबियत थी, आज तरबियत नहीं। पहले फिर क्या था, नेकी कर दरिया में डाल, अब पता क्या है, पता ही है ना, नेकी कर फेसबुक पे डाल, वो छुपाते थे असि जिंदर सारे शहर च रोला ना पा ली, सानू तो गुण ही कोई नहीं आता। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह, कोई किसी को शक किया जा सकता है, वहां शायबा भी हो सकता था, नहीं तकवा था उनका। आपकी तरबियत हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर ने की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तरबियत हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तरबियत हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तरबियत मौला मुश्किल कुशा ने की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो तरबियत याफ्ता थे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हजरत सैयदना सुफियान सौरी आए तो देखते क्या है कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने ना, मुझे इस वक्त चलो हजरत की बात से याद आ गया, को बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा था, बड़ा कोई कीमती जुब्बा था वो। इमाम सुफियान सौरी अर्ज करते हैं, हजरत ये खानदान नबूवत का लिबास, वहां तो सादगी थी, तो आगे से इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने ना जुब्बे के बटन खोल के दिखाए, तो नीचे आपने बोरी का लिबास पहन रखा था। आपने फरमाया सुफियान ये जुब्बा मैंने लोगों के लिए पहना है इसलिए ऊपर पहना है, ये बोरी मैंने अपने यार के लिए पहनी इसलिए नीचे पहनी है। तरबियत नहीं है, आज दिखावा खाता जा रहा है उम्मत को, आज दिखावा खाता जा रहा है, दिखावा खाता जा रहा है उम्मत को, फेसबुक भरी पड़ी है, हम डर के मारे बोलते भी नहीं थे, क्या करें, दिखावा खा जाता है इसमें कोई। हजरत मालिक बिन दिनार आपके तशरीफ ले गए, वो जो शख्स था ना, वो अपने नौकर को क्या कहता है, कहता है ओ वाले भांडे लैके आ जेड़े मैं पिछले हज ते लैके आया सा, ओदे च हजरत नूं खाना दई। आपने फरमाया भी गया पिछला भी गया, आपने फरमाया भी गया पिछला भी गया, दिखावा खा रहे हैं उम्मत को। इसलिए तो हजरत जी ये लाहौर में एक बुजुर्ग हैं नादिर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह, ये मालिक की मर्जी होती है जी, जिसको जो चाहे सो पे बनाए, किसी को चाहे जुनैद बनाए, किसी को बहलोल बनाए, ये रंग है जी उसके अपने अपने, जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए तू, तू ही होश दे तू ही बेखुदी तेरी शान जल्ला जलालू, ये रंग है जी उसके, जिसको जो चाहे दे, जिसको चाहे शोहरत अता कर दे, जिसको चाहे छुपा कर दे। और हजरत साहब तस्नीम बुजुर्ग थे, आपकी तहरीर में बड़ी जो है ना बड़ी नफासत थी आपकी तहरीर में, तहरीर पढ़ के लगता था बंदा कितना पढ़ा लिखा होगा। मैं गया तो साहबजादा साहब ने मुझे हजरत की किताब दी, आपकी किताबों को इतनी शोहरत नहीं मिल सकती, मुरीदीन तक सिलसिले तक महदूद रही है। उस किताब में ना हजरत ने कुछ अपने मामलात लिखे हुए थे, हजरत उसमें लिखते हैं फरमाते हैं साढ़े मोहल्ले का जो नाई सी, अब वो हजामत नहीं बनाता था, वो क्या करता था, वो हर वक्त अपनी दुकान के बाहर बैठ के ना रोता रहता था, अपनी दुकान के बाहर बैठ के रोता। आप फरमाते जब देखा उसको रोते देखा, कहते एक दिन मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा बाबा जी रोंदे क्यों रहते हैं, कहते मुझे आगे से कहते हैं शाह जी हज का बड़ा शौक था, फर्ज नहीं था, शौक था, फर्ज नहीं था, पैसे जमा किए, बड़ा फक्र फाका देखा और मैं हज के लिए गया, कहते हज कर लिया, हाजी हो शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का खाबा देखो, कहते मदीना तैयबा हाजिरी थी। ये तो हजरत, और मैंने कहा ना ये बहुत हम हद से बढ़ गए, हद से बढ़ गए। वो कहते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होकर ना आपकी बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहा था, कुछ ऐसी बेखुदी सी तारी हुई और मेरा जी चाहा कि मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की जालियों को हाथ लगाऊं, मोहब्बत है ना। कहते मैंने देखा कि शुरता खड़ा है, उसके हाथ में इतना लंबा डंडा है मोटा, कहते मैंने उसको देखा, लेकिन इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्कान देखता जी शुरता और इश्कान देखता डंडे। कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने आपकी सुनहरी जालियों को ना रोज़ा नवर की को हाथ लगा लिया, कहते बस हाथ लगाना था, वो जो शुरता खड़ा था ना वो गैज़ो गज़ब की आग में जल गया, उसने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा और इतनी शिद्दत से उसने मेरे उसी हाथ पे डंडा मारा और उसकी ज़रब इतनी शदीद थी कि मैं उस ज़रब की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा दिल घबराया, मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गया। लेकिन कहते हैं जैसे ये दो आंखें बंद हुई अंदर की खुल गई, देखता क्या हूँ
मेरा सर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद में है। और जिस जगह शुरते ने डंडा मारा ना जिस हाथ पे, वह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है। और जिस जगह डंडा मारा ना शुरते ने, उस हाथ पे अपना दस्ते रहमत रख के ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा के आ रहे हैं, और बाबा दिल छोटा ना करो, महबूब तक आन दी फिर डंडे तो खाने ही पैंदे ने ना है पुत्र। वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी ने खाया उनके लिए हो, क्योंकि पहले देखा जाएगा साढ़े नहीं खाता हूँ कि मशहूरी नहीं खाता, साढ़े नहीं खाता हूँ कि वाह वाले खाता, साढ़े नहीं खाता हूँ कि लोग नहीं खाता। वो तो एक डंडा नहीं रखते किसी का, लेकिन क्या है दिखावा खा रहा है, रिया तबाह कर रही है इस वक्त। हुजूर के मिलादे पाक का मां एक एक चंडी खुलूस न लाई, एक एक लैट खुलूस न लाई हो, लोकां ने ना लाई हो है, उन्होंने लाई हो है, उन्होंने लाई है, लोकां ने ना लाई हो है, दिखावा से बड़ा। इसने फिर ये फिर बड़ी 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 बचाओ जी बचाओ, बड़ा जो है ना। तो जी हम भी फिर गुजरे इसी दौर से, बड़ा बड़ा कुछ देखा, बड़ा बड़ा कुछ देखा। मैं जी दिसंबर का ना लास्ट चल रहा था, बात क्या थी, कभी तो साहिब पूछे, वो एक शादी आ गई है, और आपको पता है जी वज़ाइफ के हवाले से मैं पहले रोना रो चुका हूँ, और महीने का बिल्कुल लास्ट हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें आसानियाँ दी थी, हमें असी आप ही पापा, हमने खुद इस तरह का निज़ाम वज़ा किया जिसमें अब हम खुद फंस चुके हैं। जैसे शादी में हजरत बड़ी अजीब व गरीब सी रस्में हमने निकाली, हमें तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह दिया था और वलीमा दिया था, असी तेल कड्डी, सगन कड्डे, मंगनी कड्डी, रस्में ही ना कड्डी, पता नहीं की, और खुद ही परेशान है। निकाह वलीमा, और हजरत ये जो एक रस्म है वो क्या कि जो शादियों पे दिया जाता है ना, वो कॉपियों में लिख लिया जाता है, मैं क्या देता है उन्हें नहीं देता है, लिखा जाता है जी। वो हजरत मुझे भी एक शादी आ, अब 10,000 मैंने घर का घर देना था और 2,000 नाल मैं वादा करना थी, मेरी तो तनहा होनी थी हजरत, मेरी तो तनहा होनी थी हजरत, और वो भी अभी जाके 4-5 को मिलनी थी हजरत। मैं बड़ा परेशान भाई की करना। वो हजरत जी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह गैपको कॉलोनी में अल्लाह का फजल है, जमे गफीर लोगों का। मैं हजरत जी सलाम पढ़ रहा हूँ, लेकिन दिल बड़ा परेशान, यार राती की करना है। अच्छा दिल में ख्याल आया कि अपने किसी मुक्तदी को कहता हूँ यार मुझे कर्जे हसना दे दे, जब सैलरी मिलेगी ना तो ले लेना। पहले एक बंदा डन किया, फिर कहा नहीं इन्हें पर्दा नहीं रखना, इन्हें सारे शहर में दसना जाके मिस भाई साहब ने मेरे को पैसे दार ले, पर्दा रखा करो, तुम्हारी किसी का रख लो, कल वो तुम्हारा रख लेगा, पर्दा रखा करो है, पर्दा रखा करो। फिर दूसरा रिजेक्ट, तीसरा, एक पे रेडी डन हो गया, वो सलाम पढ़ दिया गया, लोग लाइनों में लग गए मिलने के लिए। मैं जी वो पैसे नहीं, वो कहते जी बंदा आया ये तो अच्छा खासा, उससे जितना ये रोल हो सकता था ना उसने पैसों को रोल कर रखा था। जब उसने मुझसे हाथ में लाया ना तो उसने पैसे मेरे हाथ में छोड़ने चाहिए, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा जी मैं पैसे नहीं लेना। तो मेरे कान के करीब आके कहता है आज ना करो, आज लोड़ भी तो है ना, है मैं मस्जिद में बैठा आई ना करो आज लोड़ भी। हजरत उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। मैंने कहा तो मैंने ही पता कि मैंने लोड़, मैंने तो अपनी घरवाली से भी नहीं शेयर किया, ये तो मैं परेशानी अपने अंदर पाल रहा हूँ, इसको कैसे पता। बहरहाल हजरत जी ना बंदा पहले देखा ना बंदा चला गया। मैं जुम्मे से घर आया, खाना खाया, ख्याल है चल भाई उस बेली कल चली उन्हें जाके कहने हैं कि यार को मामला कर दे। फिर ख्याल आया यार वो भी तो आया सी, फिर ख्याल है ये 500 होएगा ये 1000 होएगा। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, जब मैंने उन रोल किए हुए पैसों को खोल के देखा ना, उन्होंने घर का घर भी भेजा सी, नाल वादा भी भेजा सी। कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, लेकिन पुत्र असी छाड़ी छड़े होने दरबार, असी कदी उस दरबार कदी उस दरबार कदी उस नहीं, उन्हीं के दर पे झोली फिलहाल, उन्हीं के दर पे झोली। और मैं पढ़ता हूँ और मैं आज भी पढ़ूंगा। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा,
खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा है, खुला है पुत्र। बस हमसे गलती ये हुई है जो आला हज़रत ने कहा था, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बस हमसे गलती ये होगी, हमने उनका दर छोड़े। ना छोड़ो जी, ना छोड़ो, ना छोड़ो। बड़े बड़ा जी दाता साहब कशफुल महजूब, इमाम अबू मुस्लिम मगरबी, दाता साहब खुद रावी ने फरमाते, मैंने इमाम अबू मुस्लिम मगरबी से सुना। आप फरमाते हैं रात का तीसरा पैर था, ये तकरीबन 1 बजे के बाद शुरू होने लगा तीसरा पैर, यानी रात का तीसरा पैर था। इमाम साहब कहते मैं सोया और ख्वाब में देखता क्या हूं कि मैं हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़ा हूं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इसका इमाम अबू मुस्लिम मगरबी हमारा गुलाम है जिसे बगैर किसी वजह के कैद कर दिया गया है, जा जाके उसकी सिफारिश कर, अमीर शहर तेरा मुरीद है। और फरमाते हैं और आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इमाम अबू मुस्लिम मगरबी ये बात तुझे मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, ये बात तुझे कहने का हुक्म मुझे अल्लाह जल्ला शानहू ने दिया है। इमाम साहब फरमाते जो आंख खुली ना तुम्हारे शौक के, मैंने कहा क्या होगा वो, क्या मर्तबा होगा, क्या मकाम होगा उसका। अल्लाह पाक अपने महबूब को फरमा रहे, महबूब मुझे कह रहे हैं, मुझे हुक्म दे रहे हैं, क्या मकाम होगा उसका। फरमाते ना मैंने सर पे पग बांधी, ना मैंने पैरों में जूता पहना, नंगे सर नंगे पांव भाग गया। और फरमाते जाके रात के तीसरे पैर मेरे शहर को उठाया, उठा के उसको जेल से लेके गया, उसकी सिफारिश की, उसको रिहा करवाया। अब उसूली तौर पे होना तो ये चाहिए था ना, वो बाहर निकल के पूछता ए जी मैंने फड़िया तो छड़िया क्यों, उसको कहा जाता था इमाम साहब ने सिफारिश की है। वो कुछ तारीफी कलिमात बोलता, हजरत शुक्रिया नवाजिश ये वो, लेकिन तारीफ तो दूर, उसने पूछा भी कोई नहीं। और जो शहर से बाहर जाने का रास्ता था ना उस पर तरफ चल पड़ा। इमाम साहब फरमाते हैं मुझ पे शौक गालिब था, मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। जब शहर से वाह निकल गया ना बाहर, तो मैंने फिर उसको पीछे से पुकार के कहा, मैंने कहा भाई ठहर मेरी गल सुन। वो खड़ा हो गया और फरमाते मैंने कहा पहचाना, उसने कहा नहीं। और फरमाते मैंने तारुफ करवाया, इमाम अबू मुस्लिम मगरबी। वो कहता जी बड़ा नाम सुना था, चलो ज़ियारत भी होगी। और फरमाते मैंने कहा फिर को औखा वक्त आया ना, औखा वेला 100 बंदे पे आते तो तू इस तरह करना, मेरे पास आना, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगा। आप फरमाते हैं गैरत इश्क से उसका रंग शुरू हो गया। फिर मुझे आगे से क्या कहता है, इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आप फरमाते मैंने कहा तेरी इस बात का क्या मतलब है। तो आप फरमाते वो आगे से कहता है, इमाम साहब मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को हुक्म दिया है। महबूब ने रात के तीसरे पहर तुझे ख्वाब में हुक्म दिया, और जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी मेहर हो उसको तेरी लोड़ कब पड़ गई है। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबी दा। दरबार खुला हुआ बस नहीं, दुरूद पाक पढ़ा करो। जितने नौजवान बैठे दुरूद पाक पढ़े, उनको याद किया करो। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। और जो सबसे लाजिम बात है जी, जो इस दौर का सबसे बड़ा फितना है, और स्पेशल तुम बच्चे इस फितने से बड़े 2 हैं, बस मुख्तसर दोनों के वाले से बात खत्म है। पहला फितना कादियानियत, बड़े बड़े खतरनाक जाल हैं जिनके पास, और इनके 2 जाल तो बहुत ही खतरनाक है। एक यूरोप का वीजा ते दूजा चिट्टी चमड़ी। हाँ पुत्र, मुझे कोई अल्फाजी नहीं आती, मैं सादे तरीके से कहूँगा पुत्र, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से वफा करना, ना यूरोप के वीजे के लिए बेवफाई करना, ना चिट्टी चमड़ी के लिए बेवफाई करना। इस वक्त हम तो हजरत सिर्फ जलसों तक महदूद है ना, वो यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं, वो आपके कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, वो आपके स्कूलों में काम कर रहे हैं। इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि हम भी मुतहर्रिक हों यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि मैंने तो खुद पढ़ाया ना 1.5 साल यूएमटी यूनिवर्सिटी में, तो बड़ा काम हो रहा है। मैं बस इतने पुत्र बच के रहना दोनों से, ना यूरोप के वीजे लिए हुजूर ना बेवफाई करनी है। वो कहा था ना मियां मोहम्मद बख्श साहब ने, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे कीए उसदा लाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे कीए उसदा लाना, और सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटाना है। वाह करना हजरत। हाँ जी, उस दिन वो बच्चा आ गया, मैं बड़ा परेशान हुआ बच्चे की बात सुन, क्योंकि हजरत इस मौजू पे बहस हो ही नहीं सकती। दलाइल तो बंदा उस चीज पे दे जो हो सकती है। मैंने उसको बड़े सादे तरीके से कहा, मैंने कहा पुत्र तू जिसको नबी बनाने जा रहा है किथे हो और कहाँ हो,
हाँ जी, मैं भाई मेरे पास दलाल नहीं, सीधी बात करूंगा, किथे हो? हैं जी, और कहां वो जी जिनको देखने वाले कहा करते थे वाह सानू मिन का लम तरकत तो आई नहीं, महबूब आप क्या सोना मेरी आंख ने देखी ही नहीं। जिनको देखने वाले कहा करते थे वाज मालूम मिन का लम तली दिन निसा, महबूब वेहदा के था जिसे मां ने जमे ही नहीं। मैं पुत्र 3 दिन तुझे देता हूं, 3 साल देता हूं, जा कोई एक बात भी ले आया उसके लिए जिसको तू नबी बनाने जा रहा है, जा ले आया को हो उस तरह की बात। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, कुरान उन्होंने ताना दिया ना, वक़ाल निस्वतुन सूरह यूसुफ में उन्होंने ताना दिया जुलेखा को, उन्होंने कहा जुलेखा ये क्या कर रही है? उन्होंने कहा अच्छा मुझे ताने देती हो, फिर इस तरह करती हो, मैं अपने घर में माफर रखने लगी, तुम सारी भी आ जाना, एक एक सेब दूंगी, छुरी दूंगी, छुरी सेब पे रख लेना, हजरत यूसुफ को लाऊंगी, सेब उस वक्त काटना जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रुख से निकाब उठाएंगे। सारा कुछ हो गया, हजरत यूसुफ तशरीफ लाए, छुरियां सेब पे रखी हुई हैं, जब हजरत यूसुफ आए तो हुस्न यूसुफ में ऐसी माँ हुई कि सेब काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट ली। और कुरान क्या कहता है, वक़त्तअना अयदियहुम वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, उंगलियां काट के ये नहीं कहती हाय हाय उंगलियां वड कतियां, हाय हाय उंगलियां कट गई, बल्कि काट के क्या कहती हैं, वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, अरे ये तो कोई इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, अरे ये तो कोई इज्जतों वाला फरिश्ता है। हजरत अम्मा आयशा कहती हैं, फरमाती हैं वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। खा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं, उथे वेख के वड्डियां भी ते उंगलां, ऐथे बगैर वेखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद, ऐथे बगैर वेखे गाजी मुमताज कादरी शहीद, ऐथे बगैर वेखे गाजी आमिर चीमा शहीद है। और जिन्होंने देखा हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, आप उलमा यहूद में से थे, फरमाते जब हुजूर नबी अलैहि सलाम मदीना तशरीफ लाए तो मैं भी गया आपकी ज़ियारत करने, कहते जैसे मैंने हुजूर नबी अलैहि सलाम के चेहरा अनवर को देखा ना तो देखते बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, वो इतना सोना चेहरा तो किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। मैं भाई तुम्ही को ले आए जा ले आ, तुझे इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगी, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, मैं इसके अलावा तेन कोई नहीं लबन लगे, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, लैट्रीन में गिर के ना मरता कभी, इथे ही है अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर अखी हन मद भरियां, लबा सुरखा खा के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दिया हन गलियां, फिर एंड कर दिया सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा रही हैं। मैं पुत्र तू किथे जा रहा है, तू किस लाइन पे जा रहा है? आला हजरत इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है, कि एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम आपने हजरत हलीमा को भी नवाजा, आपने हजरत, मैं बस ये मेरा जो था क्योंकि मुझे एहसास है सुबह वर्किंग डे है, ठीक है मैं क्लोज ज्यादा बस एंड आ गया, हजरत हलीमा सादिया को भी नवाजा, आपने नवाजा जी, क्योंकि जब हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई तो आपकी तो ऊँटनी चल ही नहीं रही थी, सबसे पीछे आप ही की तो ऊँटनी थी, लेकिन जब हुजूर को लेके गई तो फिर सबसे आगे आगे आप ही की ऊँटनी थी, चंद बकरियां थी जो भी बराए नाम दूध दिया करती थी, लेकिन जिस दिन हुजूर नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो लिखा फिर बकरियों ने इतना दूध दिया कि दाएं बाएं से बर्तन मांगने पड़ गए, आपने नवाजा। वो लिखा है कि उस वक्त जो सबसे बड़ी हजरत हलीमा की बेटी थी ना वो हजरत शीमा थी, और उनकी ड्यूटी ये थी कि वो बकरियां चराया करती थी, लेकिन जब से हुजूर को देख लिया था बकरियां चराने को दिल ही नहीं करता था, दिल करता था बस इन्हीं को देखती रहूं, क्योंकि की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विच जावे, दिल करता था बस इन्हीं को देखा करना। तो किया उन्होंने क्या, एक दिन वो बकरियां चराने नहीं गई, हजरत हलीमा देख रही हैं कि दिन गुजर रहा है, दिन
गुजर रहा है, दोपहर आ रही है और शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही। आखिर फिर बोल ही पड़ी, शीमा बकरियां लेके क्यों नहीं जा रही? हजरत शीमा अर्ज करती हैं, अम्मा अब मुझसे तनहा बकरियां नहीं चराई जाती, मेरे साथ बतौर मददगार किसी को भेजो। हजरत रीमा कहती हैं, शीमा किसको भेजो? वालिद तेरा बूढ़ा हो गया, मैं अगर जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा, घर कौन देखेगा? बात क्या है, जरा खुल के बोल। तो हजरत शीमा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहती हैं, अम्मा फिर इस तरह करो, फिर इन्हीं को भेज दो। कहते नहीं मददगार दा कीदा क्यों लिया? मैं सुन, हमारे महबूब तो बचपन में भी लोगों के मददगार थे, फिर हम इन्हीं को भेज दो। हजरत हलीमा कहती हैं, शीमा तो कैसी बातें करती है? अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो भी खुद दूध पीते बच्चे हैं, ये तेरी क्या मदद करे? बात क्या है, जरा खोल के बोल। तो हजरत शीमा आगे से अर्ज करती है, अम्मा एक दिन तू घर नहीं थी, मैं ले गई इनको, फिर तुझे क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा है। अच्छा क्या देखा? अम्मा तुझे पता बाहर कितनी तेज धूप है, जल जाती हूँ धूप में, लेकिन अम्मा जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ निकली ना, जैसे ही बाहर निकली एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया है। अम्मा जहाँ जहाँ गई बादल साथ, ना बादल पहले आया ना बादल बाद में आया। मैं समझ गई शीमा बादल तेरे लिए नहीं, बादल इनके लिए आया था। अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा सारे बैठे थे, मैं भी बैठी हुई थी, मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी गोद में थे। एक ईसाइयों का राहिब गुजरा, ईसाइयों का पीर, उसकी नज़र भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के रूह अनवर पे पड़ी। आ गया, मुझे कहता है, लड़की अगर तू इजाज़त दे तो थोड़ी देर उठा के मैं भी बरकतें हासिल कर लूँ। पहले मैं घबरा गई कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाए। वो कहने लगा ना घबरा, फरिश्ते इनकी हिफाजत पे ममूर हैं, दे दे मुझे थोड़ी देर। मैंने दे दिया, उठा लिया, रोता जाए, आपके जिस्म मुबारक को अपने जिस्म से मस करता जाए और रोता जाए। फिर वापस मेरी गोद में देते हुए कहने लगा, ऐ लड़की याद रखना, अनकरीब वो वक्त आएगा जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे। हैं फिर वो वक्त आया जी, वक्त अक्सा है। अच्छा मुख्तसर जी, अच्छा फिर क्या देखा? अम्मा तुझे पता है ये बकरियां कितनी शरीर होती हैं, एक बकरी भाग जाती है, मैं पकड़ के लाती हूँ तो दूजी भाग जाती है, दूजी पकड़ के लाती हूँ तो तीजी भाग जाती है, तीजी पकड़ के लाती हूँ तो चौथी भाग जाती है, थक जाती हूँ इनके पीछे भाग भाग के। और अम्मा तुझे पता है ये सारा दिन भी खाती नहीं तो इनका पेट कोई नहीं भरता है। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊँ, जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ थी ना मैं, कोई बकरी नहीं भागी, सारियां पास पास ही चरती रही। और जो सारा दिन खा खा के भी नहीं रजती नहीं थी ना, उस दिन क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा घास खाया, और जहां मैं बैठी थी ना भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ, सारी बकरियां एक एक करके सामने आके बैठना शुरू हो गई। फिर अम्मा सारा दिन क्या हुआ, मैं भी इन्हीं को देखती रही, बकरियां भी इन्हीं को देखती रही। अजय तू मेरा महबूब नहीं, ना जर्मनी के वीजे लिए बेवफाई करियो, ना यूरोप लिए बेवफाई करियो, ना ही चिट्टी चमड़ी लिए बेवफाई करियो। ये दो बहुत बड़े जाल है मेरे बच्चों के, बच के रहना है, उन्हीं से लो लगाना जेड़ी मेहंदी। और मैं कहता हूँ जी, मैं मुख्तसर मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी, हम उधर बहुत पीछे रह गए, हमने तो इधर ही। लेकिन देखो इकबाल क्या कह रहे हैं, हाय हाय, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। शेर सारे बड़े सोने हैं, मुझे सबसे सोना यही लगता है। क्या कहते हैं इकबाल, स्पेशल नौजवानों के लिए, स्पेशल नौजवानों के लिए, ठीक है। क्या कहते हैं इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, पुत्र ही अद्धा मरला मकान नहीं छड़ दे है, इकबाल जन्नत छोड़ रहे हैं। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। अल्लाह मैं बच्चों से कहा करता हूँ, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, कभी जन्नत की सैर करने को दिल करे ना तो सूरह रहमान के जरिए कर लेना। सूरह रहमान तुम्हें जन्नत की सैर कराएगी, कभी जन्नत के बागों में लेके जाएगी, कभी जन्नत की नहरों में लेके जाएगी। जन्नत की सैर करनी हो सूरह रहमान के जरिए करना। और सूरह रहमान तुम्हें जन्नत की सैर कराते कराते एक नेमत के बारे में भी बताई, वो क्या, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हूर ये भी जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। और हुजूर नबी अलैहि सलाम पता है और के लिए क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं, अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के सिर्फ ज़मीन की तरफ देख ही ले, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना सोना है
कि सूरज की रोशनी जन्नती हूर के चेहरे की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत की हूर जन्नत में चल रही होगी, जन्नत की हवा चलेगी, हवा चलने की वजह से उसकी पिंडली से कपड़ा सिरक जाएगा। महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर की पिंडली भी इतनी सोहनी है कि जो उसकी हड्डी में गोदा होगा ना वो भी दिखाई देगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जन्नत की हूर पानी पिएगी ना तो जो पानी उसके गले में से गुजरेगा तो गुजरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन असी इत्थे ही रह गए, असी इत्थे ही रह गए। लेकिन इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता है। लेकिन हम रह गए, लेकिन हम हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, जन्नत का मुशाहदा फरमाया। बस जी सिर्फ 2 मिनट रह गए, 12:30 का था। जन्नत का मुशाहदा फरमाया, जन्नती हूरों की सरदार जन्नती हूरों के झुरमट में हाजिर हुई, आके अर्ज करती महबूब आप रहमत लिल आलमीन, कुछ अपनी रहमतों में से मुझे भी इनायत फरमाए। फरमाया अच्छा जन्नती हूरों की सरदार है, जा फिर तेनों अपने सहाबियों चो बिलाल दे छड़िया है। अब वो जी जन्नती हूर, यहाँ जन्नती हूर का ही आलम है, वो जन्नती हूरों की सरदार क्या आलम होगा। वो आगे से अर्ज करती है महबूब कुर्बान आपकी अताओं पे, इतने इतने सोहने सहाबी हैं, अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान है, मौला मुश्किल कुशा है, मौला मुर्तज़ा है, शेर खुदा है, हैदर कर्रार है, अम्मार बिन यासिर है जी, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, तलहा है, जुबैर है, इतने इतने सोहने सहाबी हैं, तो मेरे लिए हबशा का बिलाल ही रह गए। फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान न कर, मैंने तो भी अपने बिलाल से पूछा ही नहीं, उसे भी को चाहिए कि नहीं है, क्योंकि जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की है उसदा लाना, सोने मिलन हजारा आसान नहीं यार वटाना। पुत्र यार ना वटाइयो, यार ना यूरोप के वीजे नहीं वटाइयो, ना पुत्र चिट्टी चमड़ी नहीं वटाइयो। यूरोप का वीजा चाहिए होगा ना तो 2 नफल पढ़ के 100 बारी दरूद पढ़ के हुजूर दी बारगाह च अर्जी पेश करियो मिल जाएगा। लेकिन यूरोप के वीजे नहीं बेवफाई ना करियो, चिट्टी चमड़ी नहीं बेवफाई ना करियो। मैंने कहा ना हज़रत जी मैं सिखाने निकला हूं, आपको पता है हमारे मुझ पे भी वक्त आया, जब निकाह का वक्त आया तो रिश्ता था, तो अब कैमरा लगाया बैठा ही है सियालकोट, तो वो जो भी था ना बस हुआ, तो ये क्या कि इनकार कर दिया गया जी मैं बाहर जाके लोगों को की आखांगा, मेरा जो भाई मसीह च जाना दिंदा है। मैं बड़ा रोया, जाहिर है इंसानी फितरत है, मैं बड़ा रोया, लेकिन किसी बंदे की नहीं रोया, मैं होना नहीं रोया। मैंने पकड़ी पकड़ दी, मैं दरूद पढ़ता जाऊँ रोता जाऊँ और बार बार अर्ज करूँ महबूब हम असी दाड़ियाँ रखांगे इमामत करवाओगे तो सानू कोई रिश्ता भी नहीं देगा। वो किसी ने किसी मुल्क की ना की, फिर मेरा निकाह जर्मनी हो याद हुजूर को कह लेंगे, खुदा का वास्ता कुछ गलत न करना है, हुजूर को कर दी होता है। जर्मनी हुआ जी, किसी ने किसी मुल्क के लिए इनकार किया, फिर जर्मनी हुआ, जर्मनी, और वो कारें छोड़ के आई, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, वो एसी छोड़ के आई, मेरे कमरे में पंखा भी नहीं, पंखी लगी हुई थी निक्की सी, और मेरे साथ वो मेरी साइकिल पे बैठी, उन्होंने दिखाया फिर ये है हमारे गुलामों की शान। गाड़ियां छोड़ के आई, यूरोप, साइकिल थी मेरे पास, सुनाओ हर बात सुनाओ, हर बात सुनाओ, नबी अलैहि सलाम दुख सुनाओ, तकलीफें सुनाओ, परेशानियां सुनाओ, सुनते हैं वो। और फिर ऐसा साथ हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी वालिदा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, आके अर्ज करती हैं महबूब मेरे अनस की औलाद में, मेरे अनस के माल में, मेरे अनस के उम्र में बरकत की दुआ फरमाएं। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने तीनों दुआ फरमाई। किताबों में लिखा है लोगों के बाप साल में 1 बार फल दिया करते थे, अताए मुस्तफा थी हजरत अनस का 2 बार दिया करता था। किताबों में लिखा है हजरत अनस की जिंदगी में आपके 65 दोतरे पोतरे फौत हुए, इतनी औलाद में बरकत हुई और उम्र में भी इतनी बरकत हुई है। वैसे इसमें इख्तलाफ लिखा गया सबसे एंड पे हजरत अनस का इंतकाल हुआ।
अगर तब देते थे अब भी देते हैं हजरत, अगर उनको देते थे हमें भी देंगे हजरत, लेकिन शर्त सिर्फ ये है को मांगने वाला हो। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा।